Hi everyone, welcome to the Inquest IS. Good evening to all of you guys. I hope I am audible and visible to you. All the slides are visible to you perfectly. मैं अंकिता जिंदल और अभी की क्लास में हम लोग पॉलिटी को यूजिंग माइंड मैप्स की हेल्प से बहुत ही स्पीडली मैनर में हम लोग कवर अप कर रहे हैं. ऑलरेडी इसकी 3 पार्ट जो है वो आप लोगों के सामने आ चुके हैं, क्लासेस आ चुके हैं. ये आज की क्लास में हम लोग प्रीएम्बल के ऊपर बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में प्रीएम्बल है क्या, कब इसको अडॉप्ट किया गया, क्या क्या फीचर्स इसके, कौन कौन से टॉपिक इसके हैं. ये ना ही तो सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए है बल्कि आपको करंट अफेयर ईजी और बहुत अच्छे से समझ में आए उसमें भी ये चीज़ हेल्प करती है, क्योंकि प्रीएम्बल काफ़ी बार इसके जो वर्ड्स कीवर्ड्स है वो न्यूज़ वगैरह में आते रहते हैं एंड इंटरव्यू में दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. और अगर मैं आपको प्रीएम्बल की बता दूँ कि किस तरीके से, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है. इसमें जो पहली लाइन है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि भाई हम लोग खुद ही, ठीक है, हम खुद ही अपने आप को हैविंग सोलेमनली रिजोल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन, यानी कि हम अपने आप को ही एक संविधान दे रहे हैं, एक ऐसा उसका सोलेमनली कंस्टिट्यूट इंडिया करते हैं इनटू अ सॉवरेन, मतलब इंडिया को बनाते हैं किस किस चीज़ में, सॉवरेन. सॉवरेन का मतलब होता है भाई सॉवरेन की हर चीज़, उस चीज़ में वो सुप्रीम हो, सबसे ऊपर वाली जो चीज़ होती है ना उसको आप लोग सॉवरेन बोलते हो, यानी कि इस पर किसी का दबाव ना चले, राइट. सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सिक्योलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई चीज़, और रिपब्लिक. ठीक है, तो दीज वर द वर्ड्स जो हम चाहते हैं कि इंडिया में ये चीज़ हो, और ये सारी चीज़ हम अपने ऑल इट्स सिटीज़न, सारे सिटीज़न को ये सारे अधिकार मिले. तो प्रीएम्बल में ये सारी चीज़ मेंशन है. ठीक है, 1 बाय 1 हर एक वर्ड को और क्या क्या किसको क्या मिला है वो हम लोग पढ़ लेंगे. प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है गाइस, जो आपके ये बताता है कि संविधान को लाना, संविधान में हर एक शब्द को लाना, उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है और उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, वो ये चीज़ सारा एक्सप्लेन कर देती है. इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट द इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर्स, बनाने वाले के क्या इरादा है, उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, ठीक है, क्यों बनाया गया है, इसकी क्या कोर वैल्यूज़ है और किसके क्या प्रिंसिपल्स है, ये सारी चीज़ें आपके प्रीएम्बल में लिखी गई हैं. ठीक है, अब याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुआ था, उसी के बेस पे प्रीएम्बल को बनाया गया, इस टाइम पे वो ड्राफ्ट किया गया था. और जब संवैधानिक सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्राइम मिनिस्टर मतलब जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर तो खैर तब तक नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब ये पेश किया गया तो वो तारीख थी 13 दिसंबर 1946. ठीक है, तो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को पहली बार पेश किया गया था, और संविधान ने इसको अडॉप्ट कब किया था, 22 जनवरी 1947 को, यानी कि करीबन एक महीने के बाद जो है अडॉप्ट कर लिया गया था. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे द मोशन दैट द प्रीएम्बल स्टैंड फॉर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस कहते हुए इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया. 13 दिसंबर को प्रीएम्बल ड्राफ्ट किया गया, संविधान में लाया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा. 26 नवंबर 1949 में हम लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया. ये तो पूरा अपना संविधान रेडी हो जाता है उस टाइम पे. और जब प्रीएम्बल केम इनटू इफेक्ट द डे इज सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे इन इंडिया, जो हमने पूरा सब चीज़ अडॉप्ट कर ली 26 जनवरी 1950 को, तो वो दिन था रिपब्लिक डे. ओके, तो ये था प्रीएम्बल की थोड़ी सी हिस्ट्री. इसके साथ प्रीएम्बल इंडिया को कैसे डिक्लेयर करना चाहता है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सिक्योलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि यहाँ पे मोनार्की ना चले. डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि मोनार्की रूल नहीं होना चाहिए, या फिर राजा प्रथा जैसे कि ब्रिटेन के अंदर है ना, रानी होती है, ऐसा कुछ नहीं हो, बल्कि हर एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनने का जो है वो बाकायदा अधिकार दिया जाए, यानी कि चुनाव किया जाए. वो डेमोक्रेसी की बात है. हर जो सरकार बनाई जाए वो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से ही जो है सरकार बन के रेडी हो. ठीक है, सिक्योलर मैंने बता दिया कि किसी भी धर्म को आप लोग सर्वोपरि नहीं करोगे, यू मस्ट पुट ऑल द रिलीजन इक्वल. ठीक है, आपको एक फ्रेम में ही रखने होंगे. सोशलिस्ट का मतलब है कि आपको समाज या सोसाइटी को लेके चलना होगा. यू मस्ट एंश्योर दैट द पब्लिक एंड द प्राइवेट थिंग्स मस्ट बी इक्वल. ठीक है, प्राइवेट भी सब अवेलेबल होना चाहिए. सॉवरेन से मतलब सुप्रीम, आपके ऊपर डिसीजन लेने वाला और कोई नहीं है. ब्रिटिश इंडिया के तहत
हमारे डिसीजन ब्रिटिशर्स लिया करते थे ना, बेशक वो इंडिया में थे लेकिन लगते तो ब्रिटिशर्स लेते थे डिसीजन, बट अब ऐसा कोई नहीं है, हम पे कोई थोप नहीं सकता कि ये काम करो ये ना करो, वैसे वाली चीज़ है। प्रियम्बल का अगर हम उद्देश्य की बात करें तो लिबर्टी है, फ्रैटर्निटी है, इक्वालिटी है और जस्टिस है। लिबर्टी किसमें? आपके विचारों में। आप क्या सोचते हो वो आपकी इच्छा है, वो आपकी सोच है, वो आपके विचार है। आप क्या एक्सप्रेस करते हो, आप किसी के प्रति अपना सुख या किसी के प्रति अपना दुख, कैसे भी कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हो, अपने विचार पेश करना चाहते हो, तो ये चीज़ आपके पास अधिकार है, लिबर्टी है उस चीज़ की। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आज के समय में करंटली मैं बताऊं तो एंटी रिलीजन कन्वर्जन बिल चल रहा है कर्नाटक की तरफ, ठीक है। वहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर किसी भी धर्म में परिवर्तन किया जाए फोर्सफुली, इंड्यूसमेंट या किसी भी तरीके से प्रेशराइज करके, तो वो उस चीज़ को सज़ा मिलेगी, लेकिन उसको सज़ा मिलेगी। बट जो नॉर्मल अगर अपना रिलीजन कन्वर्ट कराना चाहता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसा कर सकते हैं। तो वही बात है, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक लिखा भी गया है कि भाई हम किसी भी भगवान में अपनी वर्शिप जता सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हो और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, ह्यूमैनिटी के खिलाफ ना हो, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, राइट। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रैटर्निटी का हिंदी में मतलब होता है भाई भाईचारा, कि आप जो चीज़ देख रहे हो ना वो आपकी डिग्निटी के लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। आप अपना देश आपका यूनिटी है, कहने को वी आर फेडरल इन नेचर बट यूनिक इन स्पिरिट, यानी कि हम लोग यूनिक भी हैं और फेडरल भी, दोनों ही चीज़ है। इक्वालिटी का मीन्स है कि हर एक बंदे को स्टेटस और उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल देनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो मेन एंड वुमेन है, चाहे वो रिच एंड पुअर है, कोई भी बंदा है उसको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। ये ध्यान रखते हुए कि आप रिच हो तो आपको जस्टिस मिलेगा, और ये देखते हुए कि आप पुअर हो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मेनली प्रियम्बल कौन कौन सी बात कहते हैं? सिक्योलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, सॉवरेन, सोशलिस्ट। तो ये 5-6 जो भी वर्ड्स है यू मस्ट बी रिमेंबर। एक ये आते हैं कि हु गिव द, किसने हमें प्रियम्बल दिया है, तो वी द पीपल आप बोलेंगे भाई हम ही लोग हैं, हमने अपने आप ले लिया, कोई देने नहीं आ रहा था, समझे, तो वो वाली चीज़ है। रिमेंबर, अगर जस्टिस अवेलेबल है तो जस्टिस सोशल, सामाजिक रूप से भी होगा, इकोनॉमिक भी होगा, ऐसा नहीं है। सोशल का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर किसी एक सोसाइटी में आप रहते हो, मान लीजिए कोई एक बंदा मुंबई में रहता हो और कोई एक बंदा पुडुचेरी में रहता हो, तो आप पुडुचेरी वाले क्योंकि थोड़ा सा अलग सी जगह से आता है तो आप उसको नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे? जस्टिस देना पड़ेगा। इकोनॉमिकली रिच एंड पुअर वाली बात, पॉलिटिकल प्रेजेंस है कि नहीं है वो वाली चीज़, ठीक है, लिबर्टी, ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा। प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस जाने तो प्रियम्बल में संविधान की फिलॉसफी छुपी हुई है। पूरे संविधान में क्या लिखना चाहते हैं फ्रेमर, वो उसका एक हिंट जो है वो आपको प्रियम्बल में मिल जा रही है। ये एक स्टैंडर्ड है ताकि एग्जामिन और इवैल्यूएट कर सके कोई भी लोग, गवर्नमेंट का एक्शन देखा जा सके कि भाई ये चीज़ सही रहेगी या गलत रहेगी, इसीलिए इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। प्रियम्बल बताते हैं कि भाई गवर्नमेंट को किस तरीके से रन करना है, ये बताते हैं कि इंडिया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सिक्योलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। यहाँ पे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर एक सिटीजन्स के लिए दिया जाता है, और सिटीजन इट सीक्स टू गिव द सिटीजन ऑल टाइप ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पे थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप एट्सेट्रा की फ्रीडम भी जो है वो दी जाती है। तो ये था आपका प्रियम्बल के बारे में। आई होप कि प्रियम्बल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप पॉलिटी एक बार पढ़ चुके हो, 2 बार पढ़ चुके हो, तो ये जो सीरीज चल रही है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइज, एंड इम्पॉर्टेंट जितनी भी हाईलाइट है बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में कवर करके आप लोगों से जल्दी से कवर कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, स्टे अलर्ट एंड टू लाइक इट गाइज, शेयर इट विद योर लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर ऑन चैनल दैट इज़ द इनक्वेस्ट IAS, ठीक है, डू इट नाउ, press the bell icon to get all the updates. Thank you.